दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदिर जाने से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। वो किस प्रकार मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में जाने के हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, इसलिए तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। सनातन धर्म में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ करने के साथ ही मंदिर भी जाना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजा दर्शन करने से अनेकों लाभ होते हैं। इन्हीं लाभों के बारे में शास्त्रों में तथा वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना जाता है। तो ये शुरू करते हैं, वो कौन से लाभ हैं जो मंदिर जाने से हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पे आता है, मंदिर जाने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहला कार्य बनता है हम जल्दी से उठें और नित्य अपने कर्म करें, जैसे शौच, दंत स्नान आदि कर हम तैयार हो जाएं। नंबर 2 पे आता है, अपने घर के निकटतम मंदिर के पास हम पैदल चलकर जाएं और पैदल चलने से हमारा व्यायाम होता है, प्राणवायु मिलती है और उगते हुए सूरज की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है, जिससे हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3 पे आता है, मंदिर की घंटी को 7 सेकंड की बजाने से इसकी टंकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सांसारिक विषयों से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। नंबर 4 पे आता है, मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता है तथा उत्साह वर्धन होता है। नंबर 5 पे आता है, मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के विभिन्न प्रकार के रंगों से हमें सुकून मिलता है। नंबर 6 पे आता है, मंदिर में कपूर, अगरबत्ती, धूप और दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिदिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। नंबर 7, मंदिर में हम अनेक अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। सुबह उठते ही हम हर दिन उस कार्य सूची को लिखते हैं जो उसे मंदिर ले जाकर जाते हैं। वहाँ पे उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प भी लेते हैं। जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इससे एक्यूप्रेशर प्रेशर के स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। नंबर 10 पे आता है, आरती में बजाई जाने वाली छोटी सी घंटी से हमारा पितृदोष संतुलन होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है। इसलिए ये सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज़्यादा होती है। नंबर 11, आरती के दौरान चालीसा के जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। नंबर 12, आरती के बाद शंख बजाना जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। नंबर 13, आरती के बाद हम भारत माता की जय, गंगे मैया की जय बोलते हैं, राधा रानी की जय बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, जिससे हमारे देश की भक्ति जागृत होती है। नंबर 14, हर मंदिर में आरती के बाद गोरक्षा गौ हत्या बंद करने का संकल्प जरूर दोहराएं। नंबर 15, आरती के बाद हम ज्योत को अपने हाथ में घुमाकर अग्नि को स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य उष्णता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। नंबर 16, ज्योत को हाथ फेरने से उपरांत अपनी उस हथेलियों को आंखों से लगाने से इसकी गर्माहट से आंखों के पीछे सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है, जिससे उनमें रक्त वाहिका प्रवाहित होने लगती है। हमारी आंखों से ज्योति में वृद्धि होने लगती है। नंबर 17, ज्योत पर हथेली रखने से हमारे द्वारा हुई भूल चूक के प्रायश्चित का भी प्रतीत होता है। नंबर 18, आरती के बाद हम दंडोत्तम होकर माथा धरती पर लगाते हैं। इससे हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, धरती में समावित हो जाता है। नंबर 19, भगवान के दर्शन के बाद हम तुलसी, चरणामृत और प्रसाद भी लेते हैं। चरणामृत हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिससे हमारे विकार दूर हो जाते हैं। गंगाजल और तुलसी बनाकर धातु के बर्तन में रखकर पिया जाता है। इससे यह चरणामृत हमारे शरीर के लिए तीनों दोषों को संतुलित करता है, इसलिए चरणामृत अवश्य पिएं। नंबर 20, चरणामृत के साथ दी जाने वाली तुलसी हम बिना चबाए निगल जाते हैं। इससे हमारे सभी रोगों को फायदा मिलता है और सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तुलसी रोगों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है।
नंबर 21, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे हमारे पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भ स्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश प्रभावित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबी हुई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। नंबर 17, गर्भ स्थान की परिक्रमा के दौरान हमें ब्रह्मांड ऊर्जा से लाभ मिलता है। नंबर 23, मंदिरों की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा और वाहन माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों के पैर के जरिए ही प्रवेश करती है, इसलिए हम मंदिर में हमेशा नंगे पैर ही जाना चाहिए। नंगे पैर जाने से ही हम मंदिर में लाभ मिलता है। मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से उसकी अलौकिक किरणों से हमें लाभ मिलता है। नंबर 26, पीपल बड़ बरगद, जल अर्पण करने से वहाँ फैली हुई खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष हैं जो बहुत मात्रा में प्राणवायु देते हैं। इनके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। नंबर 27, मंदिर में तुलसी के पौधे और केले को भी जल देकर प्रणाम करें, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। नंबर 28, मंदिर के बाहर आकर हम वहां मौजूद जरूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। नंबर 29, मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का 10वां भाग सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और सामाजिक में कार्यों में लगाने से इसका हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। नंबर 30, आजकल शहरों में गौ माता कम होने के कारण हम मंदिर में जाते समय गौ माता को कुछ खिला देते हैं, जिससे हमारे संस्कार बढ़ जाते हैं और हमें पुण्य का लाभ मिलता है। नंबर 31, प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारे नए नए धार्मिक लोगों से परिचित होता है। नंबर 32, मंदिर में हमारी सामाजिक प्रतिभा बढ़ती है। मंदिर जाने से वहाँ पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और वहाँ हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूर सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिससे हम पढ़कर अपना जीवन का सफल बना सकते हैं। इसलिए हम मंदिर में प्रतिदिन जाने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हमारे समाज का संगठित होगा, संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।